हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर्स में कुछ न्यूट्रिएंट्स है वो स्टडी किए हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। विटामिन्स में हमने क्या देखा था कि इनके रिक्वायरमेंट क्यों होती है, कौन कौन से विटामिन है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, कौन कौन से विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं, और अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें कौन सी डिजीज़ होती है। आज हम मिनरल्स का स्टडी करेंगे। जो मिनरल्स होते हैं वो भी हमें विटामिन्स की तरह स्मॉल क्वांटिटी में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इनके भी कुछ सोर्सेज होते हैं। वैसे तो हम डाइट में बहुत सारे मिनरल्स को कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं हम यहाँ पे उनको ही स्टडी करेंगे। वो कौन कौन से मिनरल्स हैं? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, ये सब भी मिनरल्स ही होते हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं वो ये चार होते हैं। हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें कौन सी डिजीज़ होती है, क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, कौन सी जो ऑर्गन है वो डिसफंक्शन हो जाती है, और इनके सोर्सेज क्या हैं हमें जहाँ से ये मिनरल्स कंज्यूम करने होते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं आयरन। आयरन लोहा, घर पे होगा ना बहुत सारा लोहा, हर किसी चीज़ में लोहा लगा होगा। तो जो आयरन होता है उस आयरन का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, इस मिनरल का? इसका फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन। नाम सुना है? हीमोग्लोबिन। जो ये हीमोग्लोबिन होता है ये प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, और जो आयरन है ये इस हीमोग्लोबिन को प्रिपेयर करता है। ठीक है, क्योंकि हिम प्लस में ग्लोबिन, तो हिम वर्ड आयरन के लिए यूज़ हुआ है, तो इसमें आयरन होता है। ठीक है, ये ब्लड के अंदर होगा। तो अगर ये ब्लड के अंदर है तो ब्लड के अंदर इसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर, जैसे सुना है फेफड़े हैं आपकी बॉडी के अंदर, हैं क्या फेफड़े? होंगे ही फेफड़े। तो इनके अंदर क्या होता है कि हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, O2 से ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बाहर से हमने ऑक्सीजन ली, वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के पास पहुंच जाती है, और अब लंग्स से क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर बॉडी की सारी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है हमारी होल बॉडी को। हमारी जो सारी सेल्स होती हैं उनको ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अब अगर मान लो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए हमारे शरीर में तो क्या होगा? ये जो हीमोग्लोबिन है ये नहीं बन पाएगा। मान लो ये जो आयरन है इसकी डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी हमारी बॉडी के अंदर, तो ये जो हीमोग्लोबिन पहले बन रहा था अब ये हीमोग्लोबिन थोड़ी बनेगा, नहीं बनेगा ना ये हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी की सेल्स के पास ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी ना, क्योंकि ब्लड के पास हीमोग्लोबिन है ही नहीं जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब हमारी बॉडी के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंची। और अगर आपको पता हो तो हमारी बॉडी में जो ब्रेन होता है ना, जो हमारा दिमाग इतनी उटपटांग हरकतें करता है, जो चलता है, वो सबसे ज़्यादा यूज़ करता है ऑक्सीजन को। इसे ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अगर इसे ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ये डिसफंक्शन करना शुरू कर देता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को यही यूज़ करता है। ठीक है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो जैसे ही डेफिशिएंसी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, और ऑक्सीजन मसल्स को भी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। तो जो हमें फील होगा, जो सिम्टम्स हमारे दिखाई देंगे, जो हम अपने बॉडी के अंदर महसूस करेंगे वो क्या होगा? टायर्डनेस। हम थके हुए महसूस करेंगे खुद को। ठीक है, हमें कमज़ोरी महसूस होगी कि हम बिल्कुल कमज़ोर हो गए, कोई काम कर नहीं सकते। ब्रेन के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही,
हेडेक, सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और हमारे जो नेल्स हैं वो भी वाइट होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, ब्लड भी, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन था वो ऑक्सीजन को नहीं लेके जा रहा है। तो अब हमें इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमारे अंदर डेफिशिएंसी ना हो, तो कुछ सोर्सेज हैं जिनको हमें कंज्यूम करना चाहिए, तो हमारी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी या कमी नहीं होगी। तो वो सोर्सेज क्या क्या हैं? विटामिन्स में भी सोर्सेज देखे थे। मोस्ट कॉमन जो सोर्स था क्या था? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स थे ना। तो ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। और एक होता है एप्पल, इनके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। आयरन की डेफिशिएंसी ना हो, आपको आयरन की जो टेबलेट्स आती है ना मार्केट में, डेफिशिएंसी होती है तो डॉक्टर उन्हीं को देते हैं। तो आपको कोई भी डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब ना करे, इसके लिए आपको हरी हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, सेब खाने चाहिए, ठीक है। तो ये तो आयरन का था कि इसकी ये क्या फंक्शन करता है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है और इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम स्टडी करते हैं आयोडीन। जो आयोडीन है इसका क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में? कभी बचपन में आपके नहीं तो किसी और के देखा होगा, यहाँ गर्दन है ना, यहाँ ये जो आपकी चिन है इसके नीचे कभी कभी स्वेलिंग हो जाती है, आपके ईयर्स के नज़दीक, ईयर्स के नीचे के पोर्शन के साइड, और ये गर्दन के आसपास क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। वो स्वेलिंग क्यों होती है? जस्ट थिंक अबाउट इट कि यहाँ पे स्वेलिंग क्यों हुई है, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से स्वेलिंग हुई है आपको? सोचो सोचो। क्यों? क्योंकि जो आयोडीन होता है इसका फंक्शन क्या होता है? यहाँ हमारे गले में यहाँ पे होती है एक ग्लैंड जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। डिटेल में आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि आपका जो थ्रोट होता है उस थ्रोट में यहाँ पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और इस थायराइड ग्लैंड का एक हार्मोन होता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। तो आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है हमें इस थायरोक्सिन के सिंथेसिस के लिए, थायरोक्सिन के फॉर्मेशन के लिए। अगर मान लो आयोडीन की भी डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये नहीं बनेगा थायराइड ग्लैंड का। तो थायरोक्सिन हार्मोन जब नहीं बनेगा तो इसकी वजह से चिल्ड्रंस के अंदर क्या सिम्टम्स आते हैं, एडल्ट के अंदर क्या आते हैं वो देखते हैं। तो जो चिल्ड्रंस होते हैं, चिल्ड्रंस के अंदर क्या होगा? जो ग्रोथ है बच्चे की वो रुक जाएगी, उसे क्या कहते हैं? रिटार्डेड ग्रोथ, बहुत कम ग्रोथ होगी बच्चे की, ठीक है। और उसके अलावा मेंटल डिसेबिलिटी आ जाएगा, वो अच्छे से उसका जो दिमाग है वो काम नहीं कर पाएगा, वो कुछ भी चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ नहीं पाएगा, मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। ये तो चिल्ड्रंस के अंदर होता है। अब अगर अडल्ट्स की हम बात करें तो अडल्ट्स के अंदर भी सिम्टम्स दिखते हैं, जो आपको बताया यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? गॉइटर। गॉइटर में क्या जाता है? ये जो थायराइड ग्लैंड हमने पढ़ी इसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, ओके। तो अगर आप आयोडीन की कमी नहीं चाहते तो कौन कौन से सोर्सेस कंज्यूम करने होंगे आपको कि जिनके अंदर आयोडीन प्रेजेंट हो? जिंजर, अदरक, सर्दी में खूब अच्छी लगती है जिंजर की चाय, अदरक डाल डाल के खूब चाय पीते हैं सबके सब, ठीक है, जिंजर। उसके अलावा पालक, स्पिनच, फिश, ये सब आयोडीन के सोर्सेस होते हैं। तो हमें ये कंज्यूम करने चाहिए ताकि ना तो छोटे बच्चे में ये ग्रोथ रुके और ना ही ये स्वेलिंग हो अडल्ट के अंदर, बड़ों के अंदर, ठीक है। तो ये तो हमने देखा, दो सोर्सेस थे, आयरन, आयोडीन। दो और बच गए हमारे, तीसरा क्या है? कैल्शियम।
याद है विटामिन डी? पढ़ा था ना विटामिन डी। कैल्शियम, बोन, टीथ, इन सबको मेंटेन कर रहा था ना। तो कैल्शियम का फंक्शन क्या होता है? जो हमारे बोन्स एंड टीथ होते हैं इनको मेंटेन करना होता है, इनको स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है कैल्शियम। जैसे ही कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे। तो कैल्शियम का फंक्शन ये होता है। जैसे ही कैल्शियम की डेफिशिएंसी हुई तो डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाएगा? जो हमारी बोन्स हैं वो वीक हो जाएंगी। ठीक है, इस डिजीज को कुछ नाम भी दिया था, रिकेट्स दिया था, कुछ ऐसा ही नाम कि इसको रिकेट्स बोलते हैं। टूथ डिके होना शुरू हो जाएगा, बोन्स वीक होने शुरू हो जाएंगी कैल्शियम की डेफिशिएंसी। सोर्सेज क्या क्या होते हैं कैल्शियम के? विटामिन डी पढ़ाया था तब भी बताया था। तो सोचो सोर्सेज क्या होते हैं कैल्शियम के, किन किन से हमें कैल्शियम मिलता है? कहा था ना बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? धूप खाओ, विटामिन डी खाओ। तो इसके सोर्सेज, सबसे पहला तो जो सनलाइट होता है उससे विटामिन डी मिलता है हमें। ठीक है, तो कैल्शियम भी मिलेगा। मिल्क और जो मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे, एग योक। तो अगर हम चाहते हैं हमारी बोन स्ट्रॉन्ग रहे, बुढ़ापे तक हमारा साथ दे, हमें गुड लेके घूमना ना पड़े, तो उसके लिए कैल्शियम कंटेनिंग प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करो ताकि आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहें। फोर्थ, फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस होता है इसका क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर? बोन्स एंड टीथ इनको मेंटेन करने के लिए हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, इनकी मेंटेनेंस के लिए। लेकिन जो फॉर्मेशन होती है किसकी? बोन्स एंड टीथ, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, इनके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फॉस्फोरस की। फॉर्म फॉस्फोरस करता है बोन्स एंड टीथ को, लेकिन मेंटेन कौन करता है? कैल्शियम। अगर इस फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी के अंदर बोन ही फॉर्म नहीं होंगी। अगर बोन और टीथ ही फॉर्म नहीं हुए तो क्या ही करोगे आप जिंदगी में? नथिंग। ठीक है, तो खास करके ध्यान रखा करो। तो इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं फॉस्फोरस के? मिल्क, बनाना और ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, अगर आप चाहते हैं किसी भी मिनरल की डेफिशिएंसी ना हो आपकी बॉडी के अंदर, तो ये जो सोर्सेस है इनको ध्यान रखना, इनको जरूर कंज्यूम करना, वरना तो बुढ़ापे में लकड़ी का सहारा लेके चलना पड़ेगा। दांत तो जवानी में ही काम नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में क्या काम करेंगे, है ना? तो इन सब बातों का ध्यान रखना आप। अगर आपको याद हो 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स या 3 टाइप के फूड पढ़े थे हमने। बॉडी बिल्डिंग, है ना, पढ़ा था ना, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव फूड्स। हमने विटामिन्स को क्या कहा था? प्रोटेक्टिव फूड्स, क्योंकि विटामिन्स कंज्यूम करने से हमें क्या होता है? प्रोटेक्शन मिलती है बहुत सारे डिजीज़ के अगेंस्ट। तो जो मिनरल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। अगर मिनरल्स को हम सही से कंज्यूम करते हैं तो ये हमें डिफरेंट डिजीज से, डिफरेंट जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे प्रिवेंट करते हैं। ओके, होप सो आपको ये मिनरल समझ आ गए हों। एक बार अच्छे से पढ़ना। थैंक यू सो मच। बी सेफ एंड बी हैप्पी।